हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग होंगे ठीक। दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य में अगर आप लोग मजदूरी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपनी के कर्मचारी हैं तो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेजुटी में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। नया नियम दोस्तों लाया गया है, जो पहले नियम था उसको हटा करके केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है मजदूरों के हित में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ऑफिशियल नोटिस के साथ आप लोग को स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके और इसका जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है केंद्र सरकार की तरफ से। आइए हम आपको स्क्रीन पर समझाते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ सके कि ग्रेजुटी आखिरकार होता क्या है। पहले आपको समझना ज़रूरी होगा ताकि आप लोगों को जो है कि आगे का प्रोसेस आपको समझ में आ सके। आप भारत के किसी भी राज्य में हैं और वहाँ से आप लोग मजदूरी कर रहे हैं या फिर कोई भी काम करें या फिर आप किसी भी कंपनी के कर्मचारी हैं, तो आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेजुटी में क्या बड़े बदलाव किया गया है और फिर इसका जो कि मतलब क्या होता है। चलिए आपको हम शुरू से समझाते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस जो है कि सही से पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ग्रेजुटी का पहले मतलब दोस्तों आपको समझना होगा कि ग्रेजुटी का मतलब होता क्या है। ग्रेजुटी का मतलब होता है दोस्तों, जो कर्मचारी जो लंबी सेवा 5 साल या उससे अधिक जो है कि के बदले में जैसे कि दोस्तों किसी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं, तो 5 साल या फिर उससे अधिक अगर आप लोग लगातार काम करते हैं तो दोस्तों 5 साल के बाद आपको एक जो है कि पुरस्कार दिया जाता है, जिसको यहाँ पे ग्रेजुटी बोला जाता है या फिर आभार पुरस्कार के रूप में माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, या फिर आप जैसे कि 5 साल के बाद अगर आप जैसे कि सेवानिवृत्ति हो गए या फिर आप इस्तीफा ले लिए, 5 साल अगर रहे, उसके बाद छठा साल, 7वां साल, 10वां साल इस्तीफा लिए, या फिर आपको जो है कि मृत्यु हो गया 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पे आपको जो है ग्रेजुटी दिया जाता है, यानी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, आभार वहाँ पे दिया जाता है ताकि आपको जो है कि आर्थिक सहायता मिल सके। ये जो है सैलरी छोड़ करके आपको जो मासिक वेतन मिलता है या फिर सालाना वेतन मिलता है, उसको छोड़ करके इसका जो है कि 5 साल के बाद एक पुरस्कार के रूप में ये मान सकते हैं, बोनस के रूप में मान सकते हैं, जिसको मिलता है उसी को ग्रेजुटी बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ग्रेजुटी किसे कहते हैं और इसका जो है कि फ़ायदा कैसे मिलता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है ग्रेजुटी जो है वो टैक्स मुक्त अगर होता है तो यहाँ पे आपको जो है कि लगभग 20 लाख तक यहाँ पे आपको ग्रेजुटी का लाभ मिल सकता है। जैसे कि 10 साल, 20 साल, 25 साल की कहीं कंपनी में काम किए, कहीं लगातार काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे छोड़ने के बाद या फिर आपको जो है कि खुशी से आपको जो है कि 20 लाख तक यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुटी मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पहले क्या नियम था इसका। जो ग्रेजुटी मिलने का जो नियम था कर्मचारी को या फिर जो मजदूर काम करते हैं उनको, आमतौर पर दोस्तों जैसे एक ही कंपनी में लगातार 5 वर्ष से अधिक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी को दोस्तों मिलता था। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जो नियम था वो 5 साल लगातार काम आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कहीं भी कंपनी में काम करें या फिर किसी भी कहीं भी जगह पे काम करें, तो 5 साल लगातार अगर आप काम करते हैं, 5 साल लगातार या फिर 5 साल से ज़्यादा, कम नहीं होना चाहिए, तो आपको इस ग्रेजुटी का लाभ मिलता था। आपको बोनस दिया जाता था या फिर पुरस्कार दिया जाता था या फिर कुछ आर्थिक मदद दिया जाता था। लेकिन अब जो है दोस्तों ऐसा नहीं है। 5 साल से पहले दोस्तों एक और यहाँ पे पॉइंट है, समझना होगा आपको कि पहले ये भी नियम था कि 5 साल से पहले अगर आपको जो है कि मृत्यु हो जाता है या फिर किसी कारण बस विकलांगता हो जाता है, तो आपको जो है कि 5 साल का जो है शर्त जो रखा जाता था, वो आपको यहाँ पे नियम जो है कि शर्त नहीं माना जाता था। आपका 5 साल जो है कि आप नहीं ये कर पाए, वहाँ पे काम कर पाए, तो आपको जो है कि शर्त नहीं माना जाएगा, तो आपको ग्रेजुटी का लाभ वहाँ पे नहीं दिया जाता था। जो है कि आपका जो भी काम जिस कंपनी में आप कर रहे हैं उसके तरफ से पहले ये नियम था। लेकिन अब दोस्तों उसको बदल करके केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है मजदूरों के लिए या फिर कंपनी के कर्मचारी के लिए, बहुत ही बड़ी राहत दिया है, जो कि नए लेबर कोड के तरफ से। फिर अब नया नियम क्या है ये देखिए दोस्तों, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को दिया गया है। जैसे सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो निश्चित अवधि या फिर अनुबंध में कर रहे कर्मचारी को है दोस्तों। 1 या 2 साल के लिए फिक्स्ड
जो है कि यहाँ पे नियम अवधि यहाँ पे निश्चित अवधि कर दिया गया है या फिर अनुबंध पे कर दिया गया है। जैसे निश्चित अवधि का मतलब होता है कि आपका 1 साल या 2 साल के लिए आपको 2 साल के लिए यहाँ पे लगातार काम करना है, या फिर अनुबंध लिखवा करके अनुबंध पे अगर आपको लिखित अनुबंध पे यहाँ पे रखता है तो आपको जो है कि अब जो है कि 1 या 2 साल में जो है कि आपको पहले क्या होता था कि 5 साल लगातार या 5 साल से अधिक, लेकिन अब 1 या 2 साल पे आपको जो है कि लाभ मिलेगा। 1 साल भी लगातार काम करते हैं तो भी आपको जो ग्रेच्युटी मिलेगा यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब लेकिन दिया जाएगा किनको, जिनको जो कि निश्चित अवधि या फिर अनुबंध पे निश्चित अवधि कहीं पे काम करने जा रहे हैं तो आप निश्चित हो गए वहाँ से अनुबंध लिखवा लिया कि 2 साल मेरे यहाँ काम करना है। 2 साल के बाद अगर 2 साल पूरा जाता है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिए उसके बाद आपको जो ग्रेच्युटी मिल जाएगा। पहले 5 साल के पहले नहीं मिलता था, अब लेकिन 1 या 2 साल में 1 साल का कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपके 1 साल यहाँ पे काम करना है, 1 साल के बाद आपको जो है कि वहाँ पे आपको जो है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो आपको जो वो लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों अभी जो है वो जैसे कि पहले क्या होता था कि 5 साल पूरा करने पर अगर 5 साल के पहले आपको मृत्यु हो जाता है या फिर विकलांगता हो जाता है तो आपको जो है कि ग्रेच्युटी नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप दोस्तों 5 साल पूरे या ना पूरे 1 साल या 2 साल का रहता है तो 1 या 2 साल भी अगर पूरता है तो भी आपको जो है कि अगर किसी कारणवश विकलांगता हो जाता है या फिर मृत्यु होता है तो उनको जो है कि ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी अच्छी खबर है मजदूर के लिए, ये भी जो है कि नियम में बदलाव किया गया है। जो अब ऐसा नहीं है कि 5 साल आपको पूरा ही करना है, 5 साल नहीं भी पूरा होता तो भी आपको जो ग्रेच्युटी मिलेगा। 1 साल पूरा कर लिया तो आप अपना कंट्रैक्ट पूरा कर लिया तब अनुपातिक आधार पर जो है आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों दूसरा, मृत्यु या दिव्यांगता आपका 5 साल से पहले भी होता है तो भी दोस्तों आपका जो है कि लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अस्थायी कर्मचारी के 5 साल के बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। जैसे कि अस्थायी कर्मचारी जो हैं, जो लोग अस्थायी कर्मचारी हैं दोस्तों, उनको जैसे कि हो गया कि 10 साल 20 साल यहाँ पे जो है कि काम करना है तो उन लोगों को 5 साल के बाद ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी का लाभ दोस्तों बेसिक सैलरी पे मिलता है यहाँ पे। तो ग्रेच्युटी का लाभ अस्थायी कर्मचारी को तो 5 साल के बाद ही उनको लाभ मिलेगा, उनका कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो अस्थायी कर्मचारी हैं जैसे कि 25 साल के लिए अस्थायी हैं, 25 साल के लिए जो है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि यहाँ पे हमको करना है तो उनका 5 साल के बाद ही उनका जो है कि लाभ मिलेगा। और जो लोग 1 साल 2 साल के लिए हैं, पहले क्या होता था कि 1 साल 2 साल के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अब नियम बन गया कि 1 साल के लिए भी उनका जो है कि ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। पहले बेसिक सैलरी कम और भत्ते ज़्यादा होता था, जिसमें कि बेसिक सैलरी एक ग्रेच्युटी जो मिलता है वेतन कि मेरा कितने ग्रेच्युटी बनेगा तो ये बेसिक सैलरी पे बनता है। तो पहले क्या होता था कि बेसिक सैलरी कम मिलता था और भत्ते जो है कि ज़्यादा मिलता था, जिससे ग्रेच्युटी का सैलरी जो होता है वो कम बनता था। लेकिन अब नियम बदलाव कर दिया गया कि जो बेसिक सैलरी है वो ज़्यादा कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, इससे कि जो कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद 5 साल के बाद जो भी ग्रेच्युटी आपको मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, उसमें दोस्तों जो है कि रकम बढ़ सके। उसमें रकम बढ़ जाएगा, बेसिक सैलरी बढ़ेगा तो उसका जो है कि आपका ग्रेच्युटी का रकम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी बढ़ने से जो है कि ग्रेच्युटी का रकम भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये नियम बदलाव किया गया है। आप लोग कहीं भी कंपनी में हो या फिर कहीं भी अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो है कि बोनस, पुरस्कार या फिर एक आभार या फिर आप समझ सकते हैं कि एक आर्थिक स्थिति जो कि ये राशि जो है कि हेल्प करता है आप लोगों को। जैसे कि 5 साल काम किए तो वो आपको जो मंथली वेतन मिल रहा था वो तो मिला ही, ऊपर से फिर 5 साल पूरा करने के बाद जो उसके बाद बोनस मिलता है तो वो आर्थिक स्थिति को जो है कि मजबूत करता है दोस्तों। तो पहले नियम था कि 5 साल आप लगातार काम करेंगे तभी आपको जो है कि ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल काम करने पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 1 या 2 साल भी काम करते हैं तो भी आपको ग्रेच्युटी का लाभ जो है कि आपको मिलेगा। और किसी कारणवश दिव्यांगता होते हैं या फिर मृत्यु होता है तो भी दोस्तों आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। पुरस्कार, आभार, आप जो भी कहें इसको आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर था। जो लोग बाहर में काम करें, कंपनी में काम करें, भारत के किसी भी राज्य से, एक राज्य नहीं है, किसी भी राज्य से, सभी राज्य में एक नियम है। सभी राज्य का जो है कि एक ही नियम का फॉलो करना है। केंद्र सरकार की तरफ से अहम फैसला है। क्योंकि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो कर रहे हैं पिन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।